हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आइए आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है? तो क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है और कंप्यूटर कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? यदि हाँ तो ठीक, और नहीं तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कीबोर्ड किसे कहते हैं और कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें, वरना आप कुछ पॉइंट मिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पता है तो आप कीबोर्ड के बारे में भी जानते होंगे, परंतु आप में से ही कुछ या बहुत लोग होंगे जिनको कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। कीबोर्ड का मुख्य रूप से उपयोग कंप्यूटर में किस लिए किया जाता है, किन किन की का प्रयोग कब किया जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। कीबोर्ड एक कंप्यूटर की हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर के बाहरी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। यूँ कह लें कि बाहरी किसी डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से बाहरी डेटा को अपने सिस्टम में हम रख सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार के बटन होते हैं जो कि अलग अलग ग्रुप में सेट होते हैं। कीबोर्ड पर कुल बटन की संख्या 104 होती है। 104 से 105 के बीच की संख्याएं होती हैं। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर डेटा यानी टेक्स्ट और नंबर इंटर करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। टाइपराइटर के समान कीबोर्ड पर कुंजियां स्विच के रूप में कार्य करती हैं। कीबोर्ड के कीज का इस्तेमाल जटिल ऑपरेशन करने के लिए भी किया जा सकता है। कुछ कीबोर्ड डिवाइस से डायरेक्ट जोड़ दिए जाते हैं, जैसा कि लैपटॉप के मामले में होता है, लेकिन कई कीबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जिन्हें या तो यूएसबी के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से वायरलेस तरीके से लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। अब हम कीबोर्ड के लेआउट्स के प्रकार के बारे में बात करते हैं। वैसे तो कीबोर्ड्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कीबोर्ड में मौजूद कीज के पोजीशन यानी बटन के पोजीशन और उनकी संख्या के अनुसार 3 प्रकार के कीबोर्ड मौजूद हैं: क्वेर्टी, एजर्टी और डिवोरक कीबोर्ड। आप सामने देख रहे हैं क्वेर्टी कीबोर्ड। वैसे पहले अलग प्रकार के कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कीबोर्ड एक बटन ABCD क्रम में होते थे, लेकिन जब लोग अधिक तेजी से टाइप करते थे तो कीबोर्ड का बटन जाम हो जाता था। इसी समस्या को हल करने के लिए क्वेर्टी कीबोर्ड का निर्माण किया गया। अब आप एजर्टी कीबोर्ड देख रहे हैं, तो एजर्टी कीबोर्ड क्वेर्टी कीबोर्ड का फ्रेंच संस्करण है। एजर्टी कीबोर्ड में Q और W कुंजियों को A और Z कुंजी के साथ इंटरचेंज किया गया है, यानी परिवर्तित किया गया है। क्वेर्टी और एजर्टी कीबोर्ड के बीच एक और यह अंतर है कि एक एजर्टी पर M कुंजी L कुंजी के बाईं ओर है। तो ये रहे आपके एजर्टी की। अब बात करते हैं डिवोरक की। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डिवोरक कीबोर्ड है। तो डिवोरक कीबोर्ड एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसे 1930 के दशक में टाइपिंग एफिशिएंसी बढ़ाने और टाइपिंग एरर को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये रहे आपके कीबोर्ड लेआउट के प्रकार। अब आइए जानते हैं कीबोर्ड के कुछ कुंजियों के बारे में। चूँकि कंप्यूटर का कीबोर्ड आयताकार और लगभग आयताकार बटनों या कुंजियों का होता है, कीबोर्ड के प्रत्येक बटन पर उसका नाम छपा होता है। वर्तमान समय की बात करें तो आजकल सबसे अधिक क्वेर्टी कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किन्हीं भी डेटा को टाइप करने में सुविधाजनक महसूस होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड के लगभग आधी कुंजियाँ अक्षर तथा संख्या या चिन्ह बनाते हैं। अन्य दूसरे बटन को सक्रिय करने के लिए उन्हें प्रेस करना पड़ता है, यानी दबाना पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं कंप्यूटर के
कुछ बटन्स हैं जिसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। इसकी संरचना के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ, न्यूमेरिक की, फंक्शन की, स्पेशल पर्पस की, कर्सर मूवमेंट की। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं। यह हमारे कीबोर्ड का वो हिस्सा होता है जिसमें ए से जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं और 0 से 9 तक न्यूमेरिक की होते हैं। जस्ट अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर जो अंक लिखे हुए हैं 1 से लेकर 0 तक, और उस न्यूमेरिक की पे कुछ चिन्ह भी होते हैं। इन सभी कुंजियों को मिलाकर अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। जो इस न्यूमेरिक चिन्ह पे कुछ अलग से स्पेशल चिन्ह भी होते हैं। इसके अलावा 4 कीज और होते हैं, टैब, कैप्स लॉक, बैक स्पेस तथा एंटर। ये विशिष्ट कार्य को करने के लिए होते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड की। न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 17 कीज होती हैं, जिनमें 0 से 9 तक के अंक, गणितीय ऑपरेटर, एरो कीज और कुछ विशेष की होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड, इंसर्ट, एंटर एंड डेल होती हैं। विशेष कीज का संचालन लॉक तथा अनलॉक नमलॉक कीज दबाकर किया जा सकता है। यह कंप्यूटर पर कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है। अब बात करते हैं फंक्शन कीज। तो आपने देखा होगा कि कीबोर्ड के सबसे ऊपर 12 फंक्शन कीज होती हैं, जिन्हें F1 से लेकर F12 के नाम से अंकित किया जाता है। ये कीज निर्देशों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायक होती हैं। इन कीज का कार्य सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन F1 की प्रयोग में आने वाले लगभग सभी सॉफ्टवेयर में सहायता के लिए होते हैं। इन कीज का प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में कुछ शॉर्टकट कीज के लिए किए जाते हैं, जैसे Alt F4 के साथ किसी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, Alt F5 रिफ्रेश इत्यादि। अब बात करते हैं मॉडिफायर कीज। इनमें 3 कीज यानी 3 बटन होती हैं, जिनके नाम हैं शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल। इन कीज को अकेला दबाने पर कोई खास कार्य नहीं होता, परंतु जब किसी की के साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो ये उन बटन्स के इनपुट को बदल देती हैं। इसीलिए ये मॉडिफायर बटन यानी मॉडिफायर कीज कही जाती है। अब बात करते हैं कर्सर मूवमेंट की। इन्हें नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं। इसमें 4 प्रकार के अप, डाउन, लेफ्ट और राइट बटन का प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने में सहयोग किया जाता है। आप इन कीज़ को न्यूमेरिक कीपैड पर भी चला सकते हो। इसको तभी चलाया जा सकता है जब नमलॉक ऑन होता है, जैसे कि जब नोटपैड, वर्ड पैड या वर्ड कुछ भी हम ओपन करते हैं और जब कोई डेटा टाइप करते हैं तो कर्सर पॉइंट को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करते हैं उन कीबोर्ड्स के बारे में जो इन 3 लेआउट्स के अलावा भी जो वर्तमान में और भी अनेकों प्रकार के कीबोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।